सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन. सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल नीट संजीवनी. दिस इज़ ऋतिक छाबड़ा हेयर एंड आज हम करेंगे प्लांट किंगडम के शॉर्ट नोट्स मेकिंग. सो जैसा कि आप सब में से किसी ने कहा था पहले कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के शॉर्ट नोट्स में कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से इन चैप्टर्स को इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएँ. तो पहले तो आप सब लोग ये समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं. शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना कर दे दूंगा और आप लोग उसको कॉपी कर लें और उसके बाद फिर उसे पढ़ें और आप सोचें कि आपके शॉर्ट नोट्स बन गए और ये कम टाइम में आप रिवाइज कर पाएंगे. ये गलत फहमी है. शॉर्ट नोट्स मैं दे सकता हूँ आपको बनाकर, लेकिन वो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे, वो आपके नहीं होंगे. शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने होने चाहिए, क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं फिर उसमें से हम कुछ मेन चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, जो आ सकती है एग्ज़ाम में, जो हम याद नहीं रख पा रहे हैं, हम उसे अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते हैं. तो हमको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के बारे में और ये भी बताऊंगा आप शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड कीजिए क्या नहीं कीजिए, लेकिन बनाने आपको खुद पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स. तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक. तो चलिए चैप्टर 3 प्लांट किंगडम शुरू करते हैं. इसके बाद इसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली वीडियो भी डल जाएगी, तो आप उसके बाद क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. आप चेक कर लीजिएगा लिंक में जाकर. सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो आए थे उनके बारे में 3 सिस्टम है: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तो हम सिस्टम्स के बारे में इनके बारे में बात करते हैं कि इसमें कैसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए थे. सबसे पहला सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, या जैसे कि एंड्रीशियम स्ट्रक्चर. दिस वाज गिवन बाय लिनियस. तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में? आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले दिया गया था. किसने दिया था? लिनियस ने. किस पर बेस्ड था? एंड्रीशियम स्ट्रक्चर पर. ये बेसिक बातें लिखनी है इसमें बस. और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, क्योंकि दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. और आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था. यही इसकी वजह थी, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोस्ट इजीली इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से. तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय लिनियस बेस्ड ऑन एंड्रीशियम स्ट्रक्चर gave equal weightage to vegetative and sexual characters. That's why not acceptable, because vegetative characters affected by environment. अगर आप ये सब याद रख सकते हैं तो आपको लिखने की ये सब ज़रूरत नहीं बातें. आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था और किस पर बेस था. इसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये बेस था नेचुरल एफिनिटीज़ पे जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती हैं. एंड इट कंसीडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर. और ये किसने दिया था? दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. छोटी सी बात ये लिख लेनी है इसके बारे में आपने. फिर आता है तीसरा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और ये एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि ये अज्यूम करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनका एंसेस्टर कॉमन होता है. तो फाइलोजेनेटिकल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल है पूरी तरह से. तो आप 2-3 लाइनों में इनके बारे में, तीनों सिस्टम्स के बारे में क्लियरली लिख सकते हैं. अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, आपके लिए आसान रहेगा. इसके बाद जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो दूसरे सोर्सेज से भी लेते हैं क्लासिफिकेशन की जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए. जैसे कि हमने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, इन तीनों की हेल्प लेते हैं, क्योंकि कई बार फॉसिल एविडेंस जो होते हैं, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हमने बात करी, वो अवेलेबल नहीं होते हैं. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेस पर करते हैं क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स की हेल्प से, जिससे कि नंबर और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं सारे कैरेक्टर्स को और फिर डेटा प्रोसेस किया जाता है. और इस तरह से इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है हर कैरेक्टर को, और एक टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. तो आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में लिख सकते हैं कि नंबर एंड कोड्स असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. तो आपका एक लाइन में ये हो गया. फिर साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये इनके बेस पर करता है क्लासिफिकेशन में हेल्प. और कीमोटेक्सोनॉमी यूज़ करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स. तो ये तीनों चीज़ें थी दैट आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिक दीज डेज.
तो उन सिस्टम्स के अलावा टेक्सोनॉमी के सिस्टम्स भी यूज़ किए जाते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ये था हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर का स्टार्टिंग का एक बेसिस था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, आप सब जानते ही हैं कि जो प्लांट किंगडम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक क्रिप्टोगैम्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक दूसरे फेनेरोगैम्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनमें आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट सीड जो प्लांट्स होते हैं ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं। और दूसरे जो फेनेरोगैम्स होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दे आर यू कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज यू कैन से दे आर सीड प्लांट्स, जो सीड होते हैं जिन प्लांट्स में। तो हम शुरू करते हैं एल्गी से। एल्गी के बारे में आप सभी बेसिक बातें जानते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक और लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर में। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मोस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। और आप ये बात डाल सकते हैं अगर चाहें तो कि सम ऑफ देम ऑल्सो कर इन एसोसिएशन विद फंजाई लाइकेन, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एनिमल्स में स्लॉथ बियर पर पाई जाती हैं ये एसोसिएशन में। तो फंजाई के साथ जो एल्गी मिलती है वो लाइकेन होती है, और जो एनिमल्स के साथ एल्गी मिलती है वो स्लॉथ बियर पे मिलती है। तो ये आप बात लिख सकते हैं, जो बातें हम भूल सकते हैं हमें वो लिखनी है। तो जो फॉर्म और साइज़ होता है एल्गी का उसके बारे में लिख सकते हैं कि इसका साइज़ माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होती है क्लेमाइडोमोनाज, और जो कॉलोनियल फॉर्म्स होती हैं लाइक वॉल्वॉक्स वो बहुत लार्ज होती हैं, एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायर वगैरह। तो ये सब हो गया। और जो फ्यू मराइन फॉर्म्स होती हैं इसकी जैसे कैल्प्स, वो मासिव प्लांट बॉडीज़ बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं वो। तो इसके फॉर्म और साइज़ वेरी करता है, हाईली वेरिएबल है। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें बेसिक, इसको बिल्कुल शॉर्ट में बताना है आपको अपने नोट्स में। उसके बाद हम आएंगे कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है। वेजिटेटिवली भी करेगी, एसेक्सुअली भी करेगी और सेक्सुअली भी करेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आप बस इतनी बात ध्यान रख लीजिए कि फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, चाहे कोई सी भी एल्गी हो। अभी हम आगे एल्गी के टाइप्स पढ़ेंगे, तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर से होता है, और जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल, जो कि जर्मिनेशन पे फिर न्यू प्लांट्स को अराइज करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स होते हैं फ्लैजिलेटेड, जैसे कि अब इसके गैमीट्स आप देख लीजिए कैसे कैसे होते हैं। एक तो होते हैं आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस, एक ऊगैमस। आप इनके एग्जांपल्स जरूर लिख लीजिएगा। आइसोगैमस यानी कि सिमिलर साइज, एनाइसोगैमस यानी डिसिमिलर साइज, और ऊगैमस में होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल होता है फीमेल गैमीट और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। ये तो इनके बारे में हो गया। अब इनके एग्जांपल्स देख लीजिएगा आप ज़रूर। जो आइसोगैमस हैं इसमें एक तो क्लेमाइडोमोनाज, और अपना हो गया नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो गया स्पायरोगैरा, और एक यूलोथ्रिक्स भी होता है फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स जो होता है वो भी आइसोगैमस के एग्जाम्पल में ही आएगा। तो कितने एग्जाम्पल हो गए अपने, फ्लैजिलेटेड क्लेमाइडोमोनाज, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगैरा और फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं एनाइसोगैमस में। एनाइसोगैमस में भी क्लेमाइडोमोनाज की सम स्पीशीज़ हैं, तो एनाइसोगैमस हो गया। ऊगैमस में एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। सो ये आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर आप डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हैं ये एल्गी के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं तीनों, यानी कि क्लोरोफाइसी के। जो पहले नंबर पर आप देख रहे हैं ए का फर्स्ट पार्ट ये है वॉल्वॉक्स, सेकंड नंबर पर है क्लेमाइडोमोनाज, और थर्ड नंबर पर है शेरा। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली मैं आपको बताऊं ये यूनिसेलुलर होते हैं एल्गी में, लेकिन शेरा में मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें मेल को ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल को न्यूक्यूल। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपने नोट्स में एक साइड में ब्लॉक बनाकर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप जो है एल्गी की वो है ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी। उसके एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ये जो फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं ये है लैमिनेरिया, और सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं फ्यूकस, थर्ड नंबर पर डिक्टियोटा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके। और ये आप देख सकते हैं फ्यूकस में एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आप देख सकते हैं रोडोफाइसी रेड एल्गी है, इसमें है पहले नंबर पर पोरफायरा, दूसरे पर पॉलीसिफोनिया। तो डायग्राम्स तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बाकी आप बना कर रखिए। बाकी एनसीईआरटी से डायग्राम का रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहीं से डायग्राम का रिवीजन बेस्ट हो सकता है। अब शॉर्ट में बात करते हैं एल्गी के कुछ यूजेस की, कि वो मैन के लिए किस तरह यूज़फुल है। एक तो हम सब जानते हैं कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पर हो रहा है वो एल्गी की वजह से हो रही है, जो एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। सो एक तो ये यूज़ हो गया। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जो कि हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, दे आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड।
और ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोकोलोइड्स में भी यूज़ होते हैं। ये एल्गिन होता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैरागिन रेड एल्गी से मिलता है। ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। जो अगर होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, ये हमें मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से, जो कि रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में आते हैं। और क्लोरेला जो है ये भी यूनिसेलुलर एल्गी है। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी यूनिसेलुलर एल्गी? वो थी क्लेमाइडोमोनाज यूनिसेलुलर। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होती है। दैट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो ये एल्गी के थोड़े बहुत यूजेस हो गए, इनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं फटाफट से एल्गी के 3 टाइप्स की, जो कि पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी एंड तीसरा रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन एल्गी, सिंपल है, यूनिसेलुलर होती है ये मोस्टली, एंड कॉलोनियल फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं। ये ग्रास ग्रीन होती है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। अभी लास्ट में एक टेबल आएगा इन तीनों एल्गी का, ये आप बात उस टेबल की फॉर्म में नोट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। बाकी उसी टेबल में फिर आप नीचे ये इनमें से कुछ बातें भी ऐड करते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें डिस्कॉइड प्लेट लाइट रेटिकुलेट कप शेप स्पायरल रिबन शेप है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। ये बात आप लिख लीजिए कि स्टोरेज बॉडीज इसमें पायरेनोइड्स होती हैं जो कि कंटेन करती हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और कुछ एल्गी जो होती है वो स्टोर फूड करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। एंड ग्रीन एल्गी जो होती है इट यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, बाकी इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन सही होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर सही होगा। आप इसके एग्जांपल ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोमोनाज, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा एंड शेरा। तो ये थी हमारी सिंपल सी क्लोरोफाइसी। उसके बाद हम बात करेंगे फियोफाइसी की। जो फियोफाइसी होती है उसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी एंड इट इज़ फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट्स। ये जो होती हैं इट शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जैसे कि एक तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होती है इनकी एक्टोकार्पस, या फिर अगर हम हाई पर जाएं तो फिर वो कैल्प्स, अभी आपको मैंने बताया था, ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं ये इन अ ब्रांच्ड फॉर्म्स, सो विच में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ये देख सकते हैं आप। और इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल्स भी उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। तो इसका कलर किसकी वजह से है? जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से। जो फ्यूकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। तो फूड इनमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं दे हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। ये बात आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, एल्गिन से कवर होते हैं फियोफाइसी जो होते हैं। एंड जो प्लांट बॉडी होती है इनकी, इट इज़ यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, जो सबस्ट्रेटम यानी कि बेस से अटैच होती है, इट इज़ अटैच्ड बाय होल्ड फास्ट। फिर उसके बाद एक स्टॉक होती है उसकी जो कि स्टाइप बोलते हैं हम, और उसके बाद लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रॉन्ट। तो 3 पार्ट होते हैं इसके बेसिकली, फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। वेजिटेटिव प्रोडक्शन आपको पता है फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो मोस्ट ब्राउन एल्गी में होगा वो होगा बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि पियर शेप्ड होंगे और इनके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे, ये भी आपको टेबल में बताया जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous है। और उसके बाद आप देख सकते हैं गैमीट्स पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वैसे ही है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। और कॉमन फॉर्म्स हैं इनकी एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरियस, सार्गासम एंड फ्यूकस। आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन हम आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी है रेड एल्गी, इट इज़ रेड ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्री डोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। सो मेजॉरिटी जो रेड एल्गी होती है वो मराइन होती है विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। इनकी जो मेनली कंसनट्रेशन होती है वो हमें वार्मर एरियाज में मिलती हैं, लेकिन ये हमें वेल लाइटेड एरियाज में भी मिलेंगे जैसे कि क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो जो रेड थैलाई होता है रेड एल्गी का वो मल्टी सेलुलर होता है मोस्टली, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। फूड ध्यान रखिएगा इनमें, फूड इज स्टोर एज फ्लोरिड इन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं रेड एल्गी के बारे में। उसके बाद रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली किससे होगा? नॉन मोटाइल गैमीट से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous होगा, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें थोड़े,
तो ये अलग चीज़ हो गई, बाकी सबसे थोड़ी सी अलग होती है रोडोफाइट्स। इसके कॉमन एग्जांपल्स पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये था हमारा एल्गी का छोटा सा पोर्शन। उसके बाद मैं आपको अब टेबल दिखा देता हूँ एक बार। यस, ये आप टेबल देख सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट फॉर्म इन तीनों को याद रखने का। आप टेबल फॉर्मेट में ही बनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लोरोफाइसी ग्रीन होती है, क्लोरोफिल ए बी, स्टार्च फूड स्टोर होता है, सेल वॉल सेलुलोज की होगी, फ्लैजुलर नंबर 28 इक्वल अपाइकल आपको बताए थे। उसके बाद हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सोल्ट वाटर। ऐसे ही फिर ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी होता है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी होता है, और फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन और रोडोफाइसी में फाइकोरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड दोनों का आप पढ़ चुके हैं। सेल वॉल एल्गिन की होती है फियोफाइसी में, आपने पढ़ा था, और रोडोफाइसी में आप देख सकते हैं पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। और इसमें फ्लैजुला नहीं होता रोडोफाइसी में, आपको बताया था अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल में भी। तो हैबिटेट इनका जो होता है मोस्टली होता है सॉल्ट वाटर। ऐसे ही इनका भी फियोफाइसी का भी ब्रैकिश वाटर, सोल्ट वाटर इस टाइप में ही मिलते हैं। फ्रेश वाटर में मतलब रेयरली मिलती हैं ये हमको, चाहे रोडोफाइसी हो चाहे फियोफाइसी हो। तो आप टेबल की फॉर्म में इनको शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाइएगा। जितना शॉर्ट है उतना शॉर्ट बनाइए, लेकिन क्वालिटी लिखिए, क्वांटिटी मत लिखिए। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे फाइलम पे, जो कि है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो आप सब लोग जानते होंगे, दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हमें लैंड पर, वाटर पर मिलते हैं, दोनों पर। तो इट इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लिवर वॉट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, यानी कि दे रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। उसके बाद आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिवर वॉट का डायग्राम है, ए और बी जो आप देख रहे हैं। एक में आर्किगोनियोफोर है, आप देख सकते हैं, एक में एंथ्रीडियोफोर। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर और आर्किगोनियोफोर का स्ट्रक्चर। कई बार डायग्राम में एग्जैक्टली एक डायग्राम इन दोनों में से दे दिया जाता है और पूछता है कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं बी वाला मेल है और ए वाला फीमेल है। ये मार्केंशिया का एग्जाम्पल है। मार्केंशिया जो होता है वो डाइशियस होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग पर ग्रो करते हैं। लिवर वॉट का एक और एग्जाम्पल होता है रिक्शिया, जिसमें कि मोनोइशियस होता है, यानी एक ही प्लांट पर, एक ही थैलस पर दोनों एंथ्रीडियोफोर भी मिलेंगे और आर्किगोनियोफोर भी मिलेंगे। उसके बाद हम मोसिस के एग्जाम्पल देख लेते हैं डायग्राम की फॉर्म में। ये मोसिस के एग्जाम्पल है दोनों। पहले नंबर पर दिया गया है फनेरिया। ये फनेरिया में आप देख सकते हैं फुट सीटा कैप्सूल की फॉर्म में होता है, राइजोइड्स देख सकते हैं, और ये बराबर में स्फेग्नम है। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी अगर आपको स्पीड मेरी तेज़ लग रही हो तो आप थोड़ी सी स्पीड कम कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड में जाकर। और अब हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में आप लिख सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये रीज़न याद रखिएगा, ये नहीं है कि दोनों जगह मिलते हैं। जो एम्फीबियंस जनरली एनिमल्स होते हैं वो वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड पर भी रह लेते हैं। यहाँ पर है बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए हमने इनको एम्फीबियंस बोला। अगर वाटर नहीं होगा पास में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब अल्टीमेटली इनकी लाइफ साइकिल वहाँ नहीं चलेगी। एंड द यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो डिफ्रेंशिएटेड होती है अलगी से थोड़ी ज़्यादा। जैसे कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रोस्टेट या इरेक्ट, एंड दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स यानी कि यहाँ पर रूट्स को नाम दिया गया है, जो एक थैलस की फॉर्म में रूट्स होती हैं, रूट लाइक, लीफ लाइक, ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो उसको राइजोइड्स बोलते हैं। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम लीव्स कुछ नहीं होता। दे प्रेजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। सो द मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होगी एंड इट प्रोड्यूस गैमीट्स, हैंस उसको गैमीटोफाइट बोलेंगे। फिर जो सेक्स ऑर्गन होंगे ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर होंगे। आपको मैंने एल्गी में बताया था कि जनरली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होते हैं बट मल्टीसेलुलर होते हैं शेरा में, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जनरली ही मल्टीसेलुलर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो उसके बाद हम देखिए मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, और जो बायोफ्लैजिलेट्स एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आर्किगोनियम है, वो फ्लास्क शेप होगी और प्रोड्यूस करेगी सिंगल एग। जाइगोट जो होगा वो रिडक्शन डिवीजन नहीं जाएगा इमीडिएटली, वो थोड़ा टाइम वेट करता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से ही। इसलिए इसकी मेनली जनरेशन जो ज़्यादातर चलती है वो हैप्लॉन्टिक चलती है। डिप्लॉन्टिक बहुत थोड़े से फेज के लिए होती है, हालांकि इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही बोलते हैं, इसे हैप्लॉन्टिक नहीं बोलते हैं फिर भी। तो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, इसलिए इसकी जनरेशन मेनली हैप्लॉन्टिक है। तो सम सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो फिर जाते हैं रिडक्शन डिवीजन में मियोसिस, जिससे कि वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाकर एंड देन दे फाइनली जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमीटोफाइट। तो इसमें आप सिंपल सी बात इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में लिख लीजिए, इस कहानी की आपको ज़रूरत नहीं है।
ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आप ज़रूर लिख सकते हैं कुछ बातें कि सम मोस जैसे कि स्फेग्नम है, ये प्रोवाइड करती है फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और जो स्फेग्नम की स्पीशीज़ है जो कि मॉस है, मॉस का एग्जाम्पल है, दे प्रोवाइड पीट that have been long used as fuel and as packing material for transshipment of living material। क्योंकि ये वाटर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ये बात आप लिख सकते हैं। और मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आप सब जानते ही हैं, दे आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कोलोनाइज रॉक्स एंड हैंस दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बाकी ये डिकम्पोज करती हैं रॉक्स को, और मॉसेस जो होती हैं डेंस मैट्स फॉर्म कर लेती हैं सॉइल पर, और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती हैं फॉलिंग रेन से। और ये सब बेसिक बातें आप चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बातें। अब हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवॉर्ट्स की। दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, जैसे कि सारे ब्रायोफाइट्स करते ही हैं। जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवॉर्ट की, वो होती है थैलॉइड, जैसे कि मार्कंशिया भी आपको एग्जाम्पल दिखाया था हमने। और जो थैलस होता है इसमें, वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, नो नीड टू राइट दिस। जो लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये बात आप लिख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन से या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे। जो गैमे होते हैं ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स टाइप होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं इनमें लिवर वॉट्स में, स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, कॉल्ड गैमा कप्स। They are located on the thalli and the gamma become detached from the parent body and then germinate to form new individuals। तो ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन से और बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमा कप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है इसमें, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम प्लांट, जैसे कि हमने रिक्शा में बताया था, रिक्शा की स्पेलिंग RICCIA है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको दूसरी रिक्शा से कंपेयर मत कीजिएगा। या फिर डिफरेंट थैलाई पर भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे आपको मार्कंशिया के डायग्राम में दिखाया था हमने। और जो स्पोरोफाइट होता है इसमें फुट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो जाता है, और मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल एंड देन द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म लिविंग गैमेटोफाइट्स। उसके बाद मॉसिस में हम बात करें तो मॉसिस जो होते हैं ये 2 स्टेज में होते हैं। द फर्स्ट स्टेज जो होती है इनकी प्रोटोनीमा स्टेज होती है, जो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से। ये होती है क्रीपिंग ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, इसके बारे में आप ज़रूर नोट कीजिएगा, पूछ लिया जाता है। सेकंड स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज होती है, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड, and they consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves and they are attached to soil through multicellular and branched rhizoids। जो liverworts से उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, मॉसिस में मल्टीसेलुलर हैं और ब्रांच्ड हैं, ये आप दोनों में कंपैरिजन ध्यान रखिएगा। एंड दिस स्टेज ऑफ मॉसिस बियर्स दी सेक्स ऑर्गन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, आपको बताया था, और बडिंग से भी होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स एंड थ्रीडिया आर्किगोनिया, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ फुट सीटा एंड कैप्सूल। उसके बाद फिर स्पोरोफाइट में जो होता है मोर इलेबोरेट होता है थोड़ा सा लिवर वॉट से, जो इसमें स्पोर डिस्पर्शल होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो लिवर वॉट्स होते हैं उसमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ELATER इलेटर्स, दे आर प्रेजेंट फॉर स्पोर डिस्पर्शल। और मॉसिस में होते हैं पेरिस्टोमल टीथ, जो कि स्पोर डिस्पर्शल में के लिए काम आते हैं, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन एग्जांपल जो मोसिस के हैं, फनेरिया, पॉलीटाइक्रम एंड स्फेग्नम। तो ये था ब्रायोफाइट्स अपना। उसके बाद अपन आते हैं टेरिडोफाइट्स पर। टेरिडोफाइट्स में आप सब जानते हैं दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। जनरली जो यूज़ होते हैं इनका वो है मेडिसिनल पर्पस में और एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्नामेंटल्स की फॉर्म में भी दे आर ग्रोन। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो थे पोजेस वस्कुलर टिश्यूज़, वो थे टेरिडोफाइट्स, यानी कि जो जाइलम एंड फाइलम पोजेस करते थे। बाकी तो पहले जो थे वो थैलॉइड थे दोनों, हालांकि ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा सा डेवलप्ड था, लेकिन वस्कुलर टिश्यूज़ किसी में प्रेजेंट नहीं थे, मेनली वो थैलॉइड ही थे दोनों। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यह बात आप लिख सकते हैं। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, इसलिए ये थोड़े से लिमिटेड एरियाज़ में ही मिलते हैं। सब में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस एज वेल। एंड इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स में होती है गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है, इसलिए इनकी साइकिल भी अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही है, लेकिन इनका डिप्लॉन्टिक फेज ज़्यादा होता है हैप्लॉन्टिक के कंपैरिजन में, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें ट्रू होते हैं, उसमें ट्रू नहीं थे। एंड दे पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज़।
उसके बाद आप ये एग्जांपल्स इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कि लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल होती हैं माइक्रोफिल्स एज इन सेलाजिनेला, एंड लार्ज होती हैं जाकि यानी कि मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। आप ये लिख सकते हैं टेरिडोफाइट्स में। और स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई गई है, स्पोरोफिल्स क्या होता है, और इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं जानते तो जान लीजिए। ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये एक स्पेशल ऑर्गन पोजेस करते हैं, स्पोरेंजिया, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजिस से सबटेंड हुआ रहता है, कवर हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। अब जो स्पोरोफिल होता है वो कुछ केस में डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम स्ट्रोबिला या कोन्स भी बोलते हैं, एज इन सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, बिकॉज जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, तो मियोसिस से ही बनेंगे। फिर स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर एंड फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। उसके बाद ये जो गैमेटोफाइट होते हैं दे रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेस टू ग्रो। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट दे नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जो इनका स्प्रेड होता है लिविंग टेरिडोफाइट्स का वो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। तो इसके बाद जो गैमेटोफाइट होता है वो बियर करता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। एंड वाटर से फिर एंथ्रोजॉइड्स ट्रांसफ़र होते हैं और जो मेल गैमेट्स होते हैं एंथ्रीडिया से रिलीज़ होकर आर्किगोनियम पर जाकर फाइनली फिर फ्यूजन होता है इनका और जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट जो बना है इट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में ऐसा ही होता है पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेजॉरिटी आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सिमिलर काइंड्स के स्पोर बनते हैं उनमें, तो इसलिए, और लगभग एक ही प्लांट पे बनते हैं, तो यानी कि दे आर मोनोइशियस। तो इसलिए होमोस्पोरस और मोनोइशियस होने की वजह से दे आर इसलिए मोनोइशियस और होमोस्पोरस होने की वजह से इनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि एक मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स। दे आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी इनसे अलग चलती है। जो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स, अलग अलग बनते हैं दोनों में। फिर फीमेल गैमेटोफाइट जो दीज प्लांट्स आते हैं दे आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। वो अलग नहीं होते हैं, वो रिटेन रहते हैं उन पर। और जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। सो हेटेरोस्पोरस जो होते हैं वही करते हैं सीड हैबिट का जो इम्पोर्टेंट इसमें रोल है। सीड हैबिट जो आई है वो हेटेरोस्पोरस से आई, होमोस्पोरस में नहीं थी। फिर आगे हेटेरोस्पोरस इवॉल्व जब हुए तो उसके बाद सीड हैबिट आई है। तो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल आप सब लोग देख सकते हैं, ये 4 क्लासेस में डिवाइड है। सिलोप्सीडा में एग्जांपल आएगा सिलोटम का, और इसमें लाइकोप्सीडा आता है। फिर लाइकोप्सीडा में एग्जांपल आता है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। देन स्फेनोप्सीडा में इक्विसेटम, और टेरोप्सीडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंशियम। और जो साल्विनिया होता है ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था, सेलाजिना एंड साल्विनिया। साल्विनिया भी टेरोप्सीडा क्लास में ही इन्वॉल्व होगा। आप ये सारी बात लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखिएगा, पूछ सकते हैं, मैच की फॉर्म में पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। ये था हमारा टेरिडोफाइट। उसके बाद आप ये डायग्राम देख ही सकते हैं, ये ए पार्ट में सेलाजिनेला का डायग्राम है, आपकी बुक्स में है। बी में साल्विनिया का है डायग्राम, ये आप देख सकते हैं। इसमें स्ट्रोबिलस ऊपर था, अभी आपको बताया था। साल्विनिया का नहीं, सॉरी, इक्विसेटम का। इक्विसेटम अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि इसमें स्ट्रोबिलस या कॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये नीचे आप सी पार्ट में फर्न का डायग्राम देख रहे हैं, डी पार्ट में देन साल्विनिया का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये आप एग्जांपल्स और डायग्राम्स अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से ही पढ़े जाएंगे डायग्राम्स, तो बाकी शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए इसके। एंड देन वी कम टू जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? हुज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज दे आर नेकेड। सो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, श्रब्स सब इंक्लूड करता है ये। एंड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड। एंड द रूट्स जो इसकी जनरली टैप रूट्स होती हैं, आप ये बात शॉर्ट नोट्स में अपने ज़रूर लिखिएगा। और रूट्स जो इसकी सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस का एग्जांपल दिया गया है। पाइनस में फंगल एसोसिएशन होती है रूट्स के साथ,
रूट्स की फंगस के साथ, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और जो साइकस होता है उसकी होती है कोरेलॉइड रूट्स, जो कि होती है एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। आपने पढ़ा होगा कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं, और इसमें साइकस में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। और स्टेम्स की बात करें, फिर स्टेम्स होती हैं अनब्रांच साइकस में, और पाइनस और सेड्रस में ब्रांच्ड होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लीव्स इनकी सिंपल कंपाउंड हो सकती हैं, एनीथिंग हो सकती हैं। साइकस में पिनेट लीव्स परसिस्ट करती हैं कुछ ईयर्स के लिए। और जो जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स होती हैं जनरली दे आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो कोनिफर्स होते हैं उनमें नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, और उनका जो थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होता है वो भी हेल्प करता है रिड्यूस करने में वाटर लॉस, ताकि वो हाई टेम्परेचर झेल सकें। उसके बाद बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो ये हेट्रोस्पोरस ही होते हैं सिर्फ, इनमें होमोस्पोरस होते ही नहीं हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मैंने बताया ना आपको इवॉल्व होकर आए हैं, ऐसे ही फिर जिम्नोस्पर्म्स तो उनकी भी इवॉल्व फॉर्म में आ गए, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म सिर्फ हेट्रोस्पोरस ही होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के स्पोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक स्पोर अलग काम करेगा और एक स्पोर अलग काम करेगा। तो जो टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया, बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, एंड दे आर अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, या कोन्स की फॉर्म में आपने कई बार देखा होगा। पेड़ के ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनसे एक सीज़न में कोन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर गिरते हैं, वो सब यही होते हैं। एंड जो इनका कवर होता है स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में या कोन्स की फॉर्म में होता है। तो जो स्ट्रोबिलाई होती है, इट बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। तो मेल स्ट्रोबिलाई में ये हो गया, और उसमें फिर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन में, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होगी एंड कन्फाइड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। और जो रिड्यूस गेमेटोफाइट बनेगा फाइनली, उसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन होगा तो उसका डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही टोटल। फिर मेगास्पोरेंजिया की बात करें, जो कोन्स होते हैं बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद इन दी ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट, या फीमेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं इनको हम। तो जो मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबिलाई होते हैं सेम ट्री पर भी बॉर्न हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस, ये बात आप लिखिएगा। और साइकस में मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल्स अलग अलग ट्रीज पर बॉर्न होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल फिर डिफ्रेंशिएटेड होगा फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। फिर न्यूसेलस जो है प्रोटेक्टेड रहता है एनवेलप से, एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है इट इज़ बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म दी फीमेल कोन्स। कई सारे ओव्यूल्स को जब क्लस्टर बनता है वो फिर फीमेल कोन बनाता है, और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करेगा मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वन मेगास्पोर enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia, जैसा कि हमेशा से होता आया है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होगा इट इज़ ऑल्सो रिटेन्ड विद इन दी मेगास्पोरेंजियम। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह इसमें नहीं होगा। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। उनमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है जब पहले स्पोरोफाइट से रिलीज होते हैं वो गैमेटोफाइट से या स्पोरोफाइट से, तो अलग से फिर वो थैलोइड ग्रो करेंगे और फिर उन पे रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इनमें। तो दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट्स। एंड फिर पोलन ग्रेन निकलेंगे कैरिड इन द एयर करंट्स, रीच करेंगे उनमें पोलन ट्यूब बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन एंड देन जाइगोट एंड देन सीड्स बनेंगे जो कि नॉट कवर्ड होंगे। तो ये सिंपल सी बातें हैं सारी जिम्नोस्पर्म्स में। आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका, ये ए पार्ट में एग्जांपल दिया गया है साइकस का। उसके बाद देन बी पार्ट में ये पाइनस का है, एंड देन सी में देन दिस इज जिंगो बाइलोबा एंड इज द लिविंग फॉसिल, यू ऑल नो। सो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। इसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जो जामिया होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सिकोया आपको बताया ये कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है वो होता है साइकस रिवॉल्यूटा का। लार्जेस्ट मेल कौन होता है, साइकस सर्सिनालिस का। एंड देन आपको उसके एग्जांपल्स भी बता देते हैं। इसमें भी 4 क्लासेस में डिवाइड होता है, साइकेडोप्सीडा, जिंगोप्सीडा, कोनीफेरोप्सीडा एंड जेनेटोप्सीडा। आप सब देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे एग्जांपल्स। साइकेडोप्सीडा में साइकस एंड जामिया, जिंगोप्सीडा में जिंगो बाइलोबा दैट इज़ लिविंग फॉसिल, इसको हम पैगोडा भी बोलते हैं, इसको हम मेडन हेयर ट्री भी बोल सकते हैं जिंगो बाइलोबा को। एंड कॉनीफेरोप्सीडा में फिर आता है पाइनस, सेड्रस एंड सिकोया,
इसमें ये सब आ गए। उसके बाद देन जनेटोप्सीडा में आते हैं जनेटम, एफेड्रा, वेलवेट सीचिया। इस क्लास की खास बात ये है कि जो इनका जाइलम होता है उसमें ट्रू वेसल प्रेजेंट होती है। बाकी जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स उनमें ट्रू वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है जाइलम में, और फ्लोएम लैक करता है कंपेनियन सेल। लेकिन इन तीनों में जाइलम ट्रू वेसल प्रेजेंट होती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक और बात है, ये आप ध्यान रखना चाहें तो साइकेडोप्सीडा जो है क्लास, इसमें जो ये लोअर जिम्नोस्पर्म होते हैं वो आते हैं साइकेडोप्सीडा में। और एक फिनोमिना होता है इसमें ज़ोइडोसिफोनोगैमी, एक होता है सिफोनोगैमी या आप कह सकते हैं सिनगैमी, जिसमें कि नॉर्मल होता है फ्यूजन गैमीट्स का। लेकिन ज़ोइडोसिफोनोगैमी में क्या होता है, जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म में होती है, इसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है और खुद मूव करके जाता है, इसमें किसी मीडियम के थ्रू नहीं जाता है, इसमें अपने आप मोटाइल होता है मेल गैमीट। सो इट इज़ कॉल्ड ज़ोइडोसिफोनोगैमी, जब मेल गैमीट अपने आप मूव करे। सो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म का टॉपिक। एंड देन फाइनली वी कम टू एंजियोस्पर्म, जो कि आप सब जानते हैं बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आप सब ने 9th 10th से पढ़ते आ रहे होंगे आप सब ये टॉपिक, कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो नेकेड ओव्यूल्स होते हैं और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, इसमें कवर्ड होता है सीड। और इन एंजियोस्पर्म्स या कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी बोल सकते हैं आप इसे, जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल होते हैं, दे आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीड्स इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। दे आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। लिखने वाली बात इसमें है, इसका ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक प्लांट का एग्जाम्पल वोल्फिया एंड टॉल ट्रीज यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। उसके बाद दो क्लासेस होती हैं इसकी, डाइकॉट, मोनोकॉट, आप सब जानते हैं। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और कार्पेल, एंड पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। होता ही है तो विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं इस लाइन पर, दैट विद इन द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट highly reduced female gametophyte termed embryo sac, and the embryo sac formation is preceded by meiosis। आप सब लोग जानते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन है वो मियोसिस से पहले होती है। नहीं, ऐसे बोलना गलत होगा, आप इसको ऐसे समझिए कि जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस। मियोसिस पहले होता है, देन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मियोसिस होगा तभी तो सेल्स डिवाइड करेंगे सारे और उसके बाद ही तो बन पाएगा एम्ब्रियो सैक। तो आप सब ने पढ़ा ही होगा वो तो पूरा, उसका जो फीचर होता है 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजेनरेट हो गए, फिर एक जो बचा मियोसिस से ही तो हुआ, तो जो एक बचा फिर उसमें माइटोसिस होता है और फिर वो सारा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस का मतलब है कि मियोसिस पहले होता है देन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। तो हैंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। देखिए इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं कि मियोसिस पहले हुआ है, ताकि ये कह रहे हैं ताकि ईच सेल जो एम्ब्रियो सैक का वो हैप्लॉइड हो, इसलिए मियोसिस एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन से पहले होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बात पर। देन उसके बाद यहाँ पर वही सब पुराना जो आप 10th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। गैमीट आएगा, एक फ्यूज़ करेगा एग के साथ जो कि जाइगोट बना देगा, सिनगैमी बोलेंगे। एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जो कि एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दोनों फीमेल इवेंट्स को साथ में जब ये होते हैं। फिर जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा तो एंडोस्पर्म उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स सिनर्जिड एंटीबॉडी बाद में डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये सब आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में जो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल होते हैं, दे बोथ कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये खास बात है, ये कई बार डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपसे कि दैट इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, इज इट ट्रू और नॉट? So it is true, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. And during the life cycle of any sexually producing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte, चाहे वो थोड़े से फेज के लिए हो चाहे वो ज़्यादा फेज के लिए हो, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता ही होता है। जैसे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन बात करें, रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। ऐसा किस में मिलता है हमें? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिन में होती है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किन में होती है? जो खुद हैप्लॉइड होगा, यानी कि एल्गी। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो इसमें होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स इन दिस। एंड डोमिनेंट जो फोटोसिंथेटिक फेज होगा इन सच प्लांट्स इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल्स इसके वॉल्वॉक्स, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करती हैं, कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक भी फॉलो करती हैं, उनका भी एग्जांपल आपको देता हूं मैं अभी।
ये देखिए अभी फ़िलहाल आप डायग्राम देख सकते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का कि गैमेटोफाइट था, गैमेटोजेनेसिस हुआ, सब मतलब हैप्लॉइड ही चल रहा है अभी तक। फिर जब सिनगैमी होगी यानी कि दोनों गैमेट फ्यूज़ करेंगे तब वो ज़ाइगोट बनेगा, थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफाइट होगा जो कि फिर देन मियोसिस करके वो फिर वापस स्पोर्स बना के गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही चलेगी मेनली। देन ऑन द अदर एक्सट्रीम एक और टाइप की साइकिल होती है जिसको हम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जिसमें कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज होता है प्लांट का। इसमें जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस ही स्पोरोफिटिक चल रहा है। गैमेटोफिटिक तो बहुत थोड़े से फेज के लिए है। सो एन एल्गा फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। अभी आपको बताया था ना कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो कि हैप्लॉन्टिक के अलावा भी अपनी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं, अलग लाइफ साइकिल शो करती हैं। तो फ्यूकस उनमें से एक है जो कि, लेकिन डिप्लॉन्टिक खाली फ्यूकस ही शो करती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फिर भी थोड़ी बहुत शो करती हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी एक एल्गी है फ्यूकस जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी एल्गी में। एंड ऑल सीड बेयरिंग प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो तो फिर फॉलो करते ही हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के पैटर्न को। बाकी जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फॉलो करेंगे। इसका डायग्राम भी देख सकते हैं आप, कैसे पहले स्पोरोफाइट था, उसके बाद फिर उसने स्पोर बनाए, फिर वो मियोसिस हुआ उसमें, और ये जो गैमेटोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट थोड़े से फेज के लिए बना, फिर सिनगैमी होते, फिर जाइगोट बन गया टू एंड देन स्पोरोफाइट अगेन। उसकी पूरी जनरेशन स्पोरोफाइट ही चलती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से नेक्स्ट सब हेडिंग, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में ही मिलती है, लेकिन इट इंटरेस्टिंगली इट एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। बोथ phases आर मल्टी सेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट phases। दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, दोनों का अलग अलग होता है। सो देखते हैं हम आगे। अब जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, गैमेटोफाइट हुआ, फिर गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, देन जाइगोट एंड देन स्पोरोफाइट। सब दोनों इक्वल फेज में ही है, जितना हैप्लॉन्टिक है लगभग उतना ही डिप्लॉन्टिक है, थोड़ा सा फर्क आता है। अब जो ब्रायोफाइट्स होंगे उनमें हैप्लॉन्टिक थोड़ा ज़्यादा होगा, डिप्लॉन्टिक थोड़ा कम होगा, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। और ऐसे ही जो टेरिडोफाइट होंगे वो मेनली डिप्लॉयड होते हैं, तो उनमें ज़्यादा फेज स्पोरोफाइट होगा और गैमेटोफाइट थोड़ा सा कम होगा आधे से। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में हम। तो ब्रायोफाइट में डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, which is totally or you can say partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition। वो डिपेंडेंट ही रहता है स्पोरोफाइट भी। तो मेन फेज इसका गैमेटोफाइट होता है, इसलिए ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी, एंड इट ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक और ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसका गैमेटोफाइट लेकिन होता है इंडिपेंडेंट है, उसकी तरह नहीं कि ब्रायोफाइट्स में अगर स्पोरोफाइट बनता भी है तो वो डिपेंडेंट होता है, चाहे टोटली या पार्शियली। लेकिन इसमें जो गैमेटोफाइट बनता है टेरिडोफाइट्स में, आपने देखा भी था होमोस्पोरस प्लांट्स में कि अलग जाएगा, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा अगर होगा तो सच पैटर्न इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। सो इस बात को भी आप अच्छे से अपनी तरीके से नोट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। एंड इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जनरल आर हैप्लॉन्टिक, some of them such as ectocarpus, polysifonia, kelps are haplodiplontic and fucus आपको बताया ही है alga is diplontic। ये था आपका चैप्टर प्लांट किंगडम। इसके बाद आपके पोस्ट करे जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, आप वो भी अटैम्प्ट कीजिएगा। आपको लिंक भी मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स का भी, उसे भी अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, हर चैप्टर के बनाइए शॉर्ट नोट्स, इससे आप एफिशिएंट वे में कम टाइम में आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आप पढ़ तो चुके ही हैं अपना पूरा सिलेबस, लेकिन उसको याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है कम टाइम में, वो भी क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम से पहले कि आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले बैठकर अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ करें। आप अपना 2-3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर बता रहा हूँ मैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपने नोट्स बनाते हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड बाय बाय।